पीएससी आयोग के द्वारा बिहार में शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी टीआरई 1 संपन्न हो चुके हैं, टीआरई 2 भी संपन्न हो चुके हैं। टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुए, पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा कैंसिल कर दी गई। अब इलेक्शन के बाद जून में उस परीक्षा को आयोजित करने की संभावित तिथि जो है घोषित की गई है। टीआरई 1 के दरमियान जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए, उसके बाद परीक्षा हुआ, फिर परिणाम घोषित किए गए, योगदान लिए गए। पूरे 3-4 माह तक काफी हलचल रहा। काफी कुछ दिलो दिमाग में, अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में संशय था, भ्रांतियां थी, काफी असमंजस थे। लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद भी मन मस्तिष्क से 100% संशय, भ्रांतियां और असमंजस दूर नहीं हुए। साथियों, आपने देखा कि इस प्रकार से टीआरई 1 हेतु जब आवेदन लिए गए तो परीक्षा होने तक लगभग आधा दर्जन से भी अत्यधिक संशोधन हुए और उसके बाद परीक्षा संपन्न हुआ। परीक्षा संपन्न होने के बाद 1 माह के बाद जो है वो परिणाम घोषित किए गए। उस बीच क्या कुछ खेल हुआ अंदर ही अंदर, यह आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार इस हेतु आशंका जाहिर किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन बार बार ट्वीट के माध्यम से बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने इसे खंडन करते रहा कि ऐसी कुछ बातें नहीं है। क्योंकि बाय हैंड ओएमआर सीट की जांच करनी पड़ रही है, काफी कुछ गलतियां हैं। फर्स्ट टाइम शिक्षक अभ्यर्थी जो है ओएमआर सीट पर परीक्षा के लिए बैठे थे, तो उन्होंने ओएमआर भरते समय काफी कुछ गलतियां की है। तो अब प्रत्येक गलती के कारण उनका ओएमआर छांट करके उन्हें मेरिट से बाहर कर देना, यह उनके साथ अन्याय होगा। इस वजह से जो है बाय हैंड उनका जांच ओएमआर किया जा रहा है, इस वजह से लेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के हित में कुछ बातें बता करके और काफी लेट लतीफ किए गए और उस बीच काफी कुछ खेल हुआ। जो टीआरई 1 में खेल हुआ, टीआरई 2 में खेल हुआ, वो जो संशय मात्र बन करके अभ्यर्थियों के बीच था, वह टीआरई 3.0 में आकर के सारे कुछ खुल गए और समझ में आ गया लोगों को कि जो संशय था टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान, वह हकीकत था, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अब चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान काफी हंगामे नहीं हुए थे, उतने बड़े स्तर पर खुलासे नहीं हुए थे, साक्ष्य नहीं थे, सबूत नहीं थे अभ्यर्थियों के पास, तो वे खुल करके इन बातों को कह नहीं पा रहे थे। साथ ही जो इस प्रकार की बातें कहा भी जा रहा था किसी अभ्यर्थियों के द्वारा, तो तुरंत जो है बीपीएससी आयोग का छबिल धूमिल हो गया ऐसा बोल करके और उन्हें रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था, उन्हें बेयर्ड कर दिया जा रहा था, किसी को 1 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल के लिए, और उन पे कार्रवाइयां की जा रही थी। तो इस वजह से जो है लोग नहीं बोलना चाह रहे थे, तो ये सारे खेल खेले गए। अब टीआरई 1 संपन्न हुआ, लगभग 1 माह के बाद जो है परिणाम घोषित किए गए। परिणाम जब घोषित हुए तो उसमें काफी कुछ अनियमितताएं और गड़बड़ियां देखने को मिला, जिसे लेकर के कभी दिव्यांग साथीगण, कभी महिला साथीगण, तो कभी सामान्य लोग जो है वो बीपीएससी आयोग के मुख्य द्वार पर जाकर के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना आरंभ कर दिए। लगभग 1 माह तक जो है इस प्रकार के पूरे कारनामे चले। देखिए, आपने छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ भी बदतमीजियां हुई। दिव्यांग साथीगण जो है वो जाकर के मुख्य द्वार पर उन्होंने धरना दिया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रशासन उन्हें लाठियों से मार करके वहां से दरवाजे पर से भगा दिया। न तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन उनसे मुखातिब होना जरूरी समझा और न ही अन्य कोई शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के कोई आलाधिकारीगण। आपने देखा भूख हड़ताल पर भी कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ दिनों तक बैठा, लेकिन उन्हें भी धमकी दे करके वहां से हटवा लिया गया। महिला जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वे भी अपना बिहार के कोने कोने से गए और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन कोई विशेष लाभ उनको मिला नहीं। जो बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया उसी पर कायम रहा। उसमें बीएड वालों को चूंकि रिजल्ट घोषित होने से पूर्व ही रोक लगा दी गई थी, बावजूद इसके सैकड़ों बीएड धारियों को 1 to 5 में रिजल्ट दे दिया गया। डीएलएड फेल को रिजल्ट दिया गया, बीएड फेल को रिजल्ट दिया गया, सीटेट फेल को रिजल्ट दिया गया, एस्टेट फेल को रिजल्ट दे दिया गया। बहुत सारे थे जो एस्टेट सितंबर 2023, जो टीआरई अगस्त 2023 के बाद हुआ था, उसके आधार पर जो है उनको मेरिट में जगह बना दिया गया, वो योगदान भी ले लिए। ओवरऑल 1,20,000 रिजल्ट दिए गए, जबकि 1,70,000 वैकेंसी निकला था। 1,32,000 पदों के विरुद्ध जो है आवेदन हुए थे और 1,20,000 के मात्र रिजल्ट घोषित हुए। उसमें 1,10,000 या 1,08,000 लोगों ने जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। उसके बाद कुछ 1 to 5 में बीएड धारी हो गए, कोई डीएलएड फेल था, कोई बीएड फेल था, कोई एस्टेट फेल था, कोई सीटेट फेल था। तो इस प्रकार जो है उसमें से काफी लोग हजारों की संख्या में जो है छटते चले गए और अंततः जो है मुश्किल से 90,000 95,000 लोगों ने जो है योगदान लिया। फिर योगदान लेने के बाद भी कुछ ही दिनों के बाद जो है वो नौकरी छोड़ करके चले गए, कुछ ट्रेनिंग से जो है नौकरी छोड़ दिए।
तो ओवरऑल आते आते जो है 70-75 हजार ही शेष टीआरई 1 में शिक्षक जो है शुद्धतम रूप से, यदि आंकड़ा चूंकि शिक्षा विभाग ने अब तक आंकड़ा दिया ही नहीं है कि टीआरई 1 से कितने शुद्धतम रूप से जो है योगदान लिए और टीआरई 2 से कितने योगदान लिए, बस सब कुछ हवा हवाई है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 5 लाख उन्होंने शिक्षक बना दिया, जदयू बोल रहा है 4 लाख शिक्षक बना दिया, शिक्षा विभाग बोल रहा है कि लाखों की संख्या में हमने शिक्षक दिया बिहार के विद्यालयों को। इस प्रकार से खेल चले रहे हैं, लेकिन कोई विशेष और कोई जो है सटीक आंकड़ा अब तक दिया नहीं गया है, क्योंकि यदि सटीक आंकड़ा आ जाए तो पकड़े जाएंगे कि कितना आवेदन हुए, कितने अवधि नियुक्ति पत्र पटे, कितने योगदान लिए लोग और कितने अब बच रहे हैं और बाकी गए तो कहाँ गए और क्यों गए। इन सभी कारणों की वजह से जो है शिक्षा विभाग अब तक शुद्धतम आंकड़ा वो पेश नहीं कर पा रहा है। तो अब जो है जब इतने टीआरई 1 के दरमियान जब इतने लोग छटे और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ के कारण कुछ छटे, कुछ 1-2 अंकों के कारण छटे, और जब इनके नज़र में था कि टीआरई 1 में जो 1,20,000 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट दिया गया उसमें 1,08,000 अवधि नियुक्ति पत्र लिया है, उसके बाद भी कुछ जो है ट्रेनिंग में कुछ नहीं गए, कुछ योगदान नहीं लिए, कुछ योगदान लेकर के छोड़ दिए, तो लगभग 50,000 की संख्या में जो रिक्तियां टीआरई 1 का था, तो उन 50,000 रिक्तियों पर इन सभी को उम्मीदें थी कि जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं और जो 1-2 अंकों से पीछे हैं उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए वो टीआरई 1 के माध्यम से वो शिक्षक बन जाएंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट को लेकर के बार बार जो है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ट्वीट के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है आश्वासन भी दे रहे थे, आश्वस्त भी नहीं कर रहे थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन शिक्षा विभाग के ऊपर जो है थोपना प्रारंभ कर दिया कि शिक्षा विभाग जो है उन्हें रिक्तियां ही नहीं दी रही है, इसलिए वो जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर पाने में खुद को अक्षम समझ रहे हैं, असक्षम समझ रहे हैं। बाद में महीनों बीत जाने के बाद जो है महज 4700 सीटों को लेकर के जो है शिक्षा विभाग के द्वारा रिक्तियां भेजी गई और उसमें भी 2700 ही रिक्तियों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, यह कहते हुए कि बाकी अन्य 2000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है कैंडिडेट है ही नहीं। और इस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप चटा दिया गया टीआरई 1 के शिक्षक अभ्यर्थियों को। और उसके बाद काफी जो है आंदोलन हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी, बीपीएससी आयोग का घेराव किया गया। छात्र नेता जो दिलीप कुमार हो या सौरभ कुमार हो, इन्होंने भी प्रयास किया छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के कई दफा जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि बार बार जो है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका आईडी नंबर निकाल करके बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो है उसे नोटिस थमा दे रहे थे और उन पर कार्रवाइयां कर दी जा रही थी, उन पर गाज गिरा दिया जा रहा था। टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान सिर्फ बोलने मात्र से जो है उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया जा रहा था। दूसरी तरफ टीआरई 3.0 में लगभग 300 शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पकड़े गए ऑन द स्पॉट प्रश्न पत्र के उत्तर रटते हुए सोल्वरों के द्वारा, लेकिन उन्हें आज तक रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया, उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया, बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोहरा चरित्र जो है बीपीएससी आयोग के देखने को मिला। तो टीआरई 1 के बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ जो है टीआरई 2.0 के आवेदन लिए जाना शुरू हो गया। तो अब साथ ही टीआरई 1 का जो शेष रिक्तियां थी वो टीआरई 2 में ऐड कर दिया गया। बाद में जब विज्ञापन जारी हो गए, विज्ञापन जारी होने के बाद जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बाद जो शेष जो रिक्तियां टीआरई 1 का बचा उसे टीआरई 2 में ऐड कर दिया गया और फिर परीक्षा आयोजित हुए और फिर जो है परिणाम घोषित हुए, फिर योगदान हुए और टीआरई 1 टीआरई 2 के शेष जो रिक्तियां थी उसे फिर टीआरई 3.0 में ऐड कर दिया गया। तो इस प्रकार से किया गया। टीआरई 3.0 जब आया तो उसे बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने घोषित किया कि टीआरई 3.0 जो है वह उसे फ्रेश रिक्रूटमेंट न समझे, बल्कि वह जो है वो सप्लीमेंट्री रिक्रूटमेंट है टीआरई 2.0 का। सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके और सप्लीमेंट्री वैकेंसी दे दिया गया, इस प्रकार से घोषणा कर दी गई और फिर झांसे में ला करके और शिक्षक अभ्यर्थियों को महज उन्हें सरकार से लड़ने, विभाग से लड़ने के लिए समय भी प्रदान नहीं किया गया और जो है वैकेंसी दे दी गई कि आप जो है अब लड़ो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, बल्कि सप्लीमेंट्री वैकेंसी के लिए आप तैयारी करो, परीक्षा दो। इस प्रकार से खेल रचा गया, खेल खेला गया। इससे आहत जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रहे थे। तो इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों में से एक बांका के शिक्षक अभ्यर्थी धीरेन्द्र कुमार ने 21 दिसंबर 2023 को माननीय हाईकोर्ट पटना में याचिका दायर किया। CWJC 1151/2024 जो है वो पिटिशनर नंबर है। पिटिशनर हैं धीरेन्द्र कुमार, बांका के रहने वाले हैं और इनके तरफ से जो वकील हैं वो हैं प्रणव कुमार। इनके तरफ से वकील जो है वो प्रणव कुमार हैं और सरकार के तरफ से चूंकि धीरेन्द्र कुमार वर्सेज जो है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से चूंकि एडवोकेट जनरल केस लड़ते हैं तो एडिशनल एडवोकेट जनरल 7 जो है वो केस लड़ रहे थे। अब इनके तरफ से जो है यह 13 मई को जो है इसकी सुनवाई हुई। 13 मई को जब सुनवाई हुआ तो इसका सुनवाई जो है वह हुआ किस बेंच में, तो वहाँ पे जो जस्टिस थे वे शरण साहब थे। शरण साहब के कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में जो है माननीय जस्टिस ने बिहार सरकार को काफी लताड़ा
और बिहार सरकार को बोला कि क्यों आखिर अन्य भर्तियों में या फिर उसी भर्ती में आपने एक दफा जो है महज लॉलीपॉप की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने दे दिया, लेकिन जो रिक्तियां थी ऑल ओवर रिक्तियों पर आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों आखिर नहीं दिया? क्या यह अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं था? आपने क्यों ऐसा गंदा खेल खेला? तो जो माननीय जज साहब थे, उन्होंने काफी कुछ लताड़ लगाने के बाद, काफी कुछ कहने सुनाने फटकार लगाने के बाद उन्हें बिहार सरकार को कहा कि आप यह सिद्ध करें अगली सुनवाई में कि टीआरई 1 के रिक्तियों को आपने टीआरई 2 में नहीं जोड़ा है। यदि टीआरई 1 के रिक्तियों को आपने टीआरई 2 में जोड़ा तो यह साबित हो जाएगा कि टीआरई 1 में रिक्तियां होने के बावजूद, कैंडिडेट्स होने के बावजूद आपने गलत मंशा रखते हुए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने जारी नहीं किया, क्योंकि आप नई वैकेंसी ला करके आप अपना वाहवाही लूटना चाह रहे थे कि आप 2 महीना के अंदर जो है इतनी बड़ी वैकेंसी पुनः ला दिया, जबकि 1,70,000 टीआरई 1 में 1,20,000 पर रिजल्ट दिया, महज 70-75,000 शुद्धतम रूप से जो है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो जो पूरा जो है आप 1,70,000 में से और जो है 75,000 पर ही शिक्षक बहाल हुए अंततः, तो इतना बड़ी संख्या जो है आप पुनः लाकर टीआरई 2 में ला दिए, तो उनमें से कुछ तो रिक्तियां होंगी ना जहां पे कैंडिडेट्स हों और उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए टीआरई 1 के माध्यम से शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो यदि अब यहाँ पे जो है टिक गया सरकार के ऊपर कि सरकार यदि यह साबित कर देती है कि टीआरई 1 के रिक्तियों को टीआरई 2 में नहीं जोड़ा गया है तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब सभी लोग जानते हैं कि टीआरई 1 में जो शेष रिक्तियां थी उसको टीआरई 2 में जोड़ा गया है। विज्ञापन जारी होने के बाद जो है लगभग 50,000 रिक्तियां जोड़ी गई हैं। उन 50,000 रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने चाहिए थे। तो सरकार यदि साबित भी कर दे, लेकिन फिर भी यह तो जो है वो जग जाहिर है कि टीआरई 1 की रिक्तियों को टीआरई 2 में जोड़ा गया है और गलत मंशा सरकार की थी। वह सिर्फ जो है इलेक्शन चूंकि कपार पर था तो उसे बार बार यह शोग अप करना था कि वह जो है भर्तियां इतनी बड़ी संख्या में बार बार दे रही है, नहीं तो भर्तियां रिपीटेड हो रही थी। टीआरई 1 का वैकेंसी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको देना चाहिए था जिन सीटों पर, उसे टीआरई 2 में ऐड कर दिया। फिर टीआरई 2 में लगभग जो है 50,000 सीटों पर जो सप्लीमेंट्री देने थे उसे फिर टीआरई 3.0 में ऐड कर दिया और टीआरई 3.0 में भी ऐसा ही होगा, फिर 4 में ऐड कर देगा। तो यह एक परंपरा आरंभ हो जाएगी। इसलिए माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखाना आवश्यक था। यदि न्याय माननीय हाईकोर्ट से नहीं मिलता है, हालांकि जो सुनवाई हुई और जिसमें माननीय जस्टिस ने जो फटकार लगाया सरकार को, तो वह अभ्यर्थियों के पक्ष में ही है। लेकिन फिर भी यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, गोलमोल तरीके से यदि माननीय जस्टिस को घुमा फिरा देने में कामयाबी हासिल हो जाती है सरकार का, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जो है सुनिश्चित करेंगे अभ्यर्थीगण और उसके बाद वहां से जो है अपना न्याय लेकर के और रहेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 हो या टीआरई 2 में है, सरकार को देने पड़ेंगे, अन्यथा जो है भर्तियां के ऊपर जो है वो खतरा मंडराना प्रारंभ हो जाएगा, जिस प्रकार से बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, जो भी हमारे शिक्षक संगठन के नेता हैं लगातार समर्थन में उतर रहे हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आप सभी लोग जुटिए, एकजुट होइए और जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा है या टीआरई 1 को रद्द करने का मुद्दा है उसमें अपना समर्थन दीजिए। जितना अधिक आप लोगों का समर्थन मिलेगा, जो बहाली की प्रक्रिया निरस्त करने की जो भी धांधली हुई है उस पर जो है कार्रवाई होगी। और आपने देखा कि टीआरई 1, टीआरई 2 बड़े पैमाने में कहा जा रहा है कि धांधली के आसार जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। क्या कुछ होता है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।